जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों। मैं दानेश्वर सिंह परिहार आप लोगों के साथ हमारे YouTube चैनल भोरम देव इंस्पायर्स एजुकेशन हब में जुड़ चुके हैं और अब निरंतर प्रयास ये रहेगा कि और ज्यादा नई जानकारियों को आपके साथ साझा करें, है ना। तो देखो भाई, हमार छत्तीसगढ़ हो कि भारत हो एमा मौसम में परिवर्तन हुआ थे। मौसम के विविधता देश है। का ऐसे कारण है कि जलवायु में परिवर्तन होते हमार भारत में, हमार राज्य में, है नी। ओखर कारण ला हमन समझबो। एखर अलावा अक्षांश, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, ये सब का है नी, ये सब ला समझना है। तो ओखर पहली सबसे पहले हमन चर्चा करती है नी कि जो ऋतु परिवर्तन है, मौसम में परिवर्तन है, वो काबर हुआ थे। ठीक है, ओखर बाद धीरे धीरे सब टॉपिक जिन है हमन ला समझ आ जाही। देखो, सबसे पहली बात, एक बात तो आप लोग जान रहे होंगे, है नी, कि भाई सूर्य जो है स्थिर है और सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी कर रही है नी। और पृथ्वी को अगर देखें तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है नी। जैसा आप लोग ग्लोब में देखते होंगे, ऐसे है नी, ग्लोब में देखते होंगे कि ऐसा जो है रहेगा ग्लोब, तो कहीं झुका दिखाया जाता है पृथ्वी को। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो है अब क्या करेगी, सूर्य की परिक्रमा करेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी यहां पर है और ऐसे में फिर दिन रात का कॉन्सेप्ट हो जाता है नी। तो सूर्य की परिक्रमा करने के कारण दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। कारण क्या है यहां पर समझिएगा सबसे पहले कि भाई जैसे शक्तिमान घूमता है ना, ऐसे है नी, शक्तिमान ऐसे एक बार घूम जाएगा और ऐसे आके खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो स्वयं के अक्ष पर एक राउंड गोल जो है घूम जाती है। ठीक, एग्जाम्पल अभी मैं समझा देता हूं। मान लो ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक, तो अब ये तो पूरा 1 वर्ष लगता है ये चक्कर लगाने में, ऐसे चक्कर लगाने में पूरा 1 वर्ष लगा इसको। ठीक, 365 दिन 6 घंटा लगा, तभी लीप ईयर आता है। 6 घंटा जो बढ़ेगा उसको 29 फरवरी में ले सकते हैं 4 वर्ष में। तो ये तो पूरा, अब ऐसे मान लो चक्कर बस लगाती, तो इधर मान लो ये सूर्य है नी, और ये पृथ्वी है, तो इसका प्रकाश जो है इस पोर्शन में पड़ेगा, इधर अंधेरा कायम रहेगा, तमराज किल्बिस हो जाएगा। तो इधर जो है उजाला रहेगा, इधर शक्तिमान रहेगा, इधर अंधेरा रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, ये पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर भी घूम रही है। 24 घंटा में एक बार जो है दिन में क्या हो जाता है, दिन और रात में घूम जाती है। इसी कारण आप देखते हैं दुनिया में समय में अंतर है, देशांतर। ठीक है, समझेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है घूमने के कारण, अपने ही अक्ष पर स्वयं का चक्कर 24 घंटा में पूरा करने के कारण जो है दिन रात का सिद्धांत आ रहा है। ठीक, आशा करता हूं ये समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भाई जो पृथ्वी है नी, यहां सूर्य का जो चक्कर है वो कैसे लगा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी सोझे सोझे ऐसे घूम जाती, ऐसे घूमी। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो यहां ऐसे घूम जाही। ठीक, तो अब यहां पर ऋतु में परिवर्तन कैसे होगा, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है और ये क्या है, ये समझते हैं भाई। ठीक है, उत्तरायण सुने होंगे, दक्षिणायन सुने होंगे, अलग अलग स्थितियां होती हैं पृथ्वी की। ठीक है, अब इधर एक और जो गुरुत्वीय बल है वो तो लग ही रहा है, आकर्षित कर रहा है सूर्य पृथ्वी को, है नी। तो यहां क्या होता है, पृथ्वी मान लो यहां पर आ गई, एक समय के बाद जो है पृथ्वी यहां पर आ जाएगी, घूमते 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 घूमते। तो मौसम में परिवर्तन यहां पर दिखेगा आपको, फिर जो है मौसम में परिवर्तन यहां पर आने पर दिखेगा, फिर मौसम में परिवर्तन पृथ्वी यहां पर आने में दिखेगा, है नी। तो उस स्थिति में क्या होता है, हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में। देखो, पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटने के लिए बीच में जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा खींच दिया जाता है, ये लाइन। और इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव या गोलार्ध कह देते हैं। ठीक है, गोलार्ध कह देते हैं, गोला है पृथ्वी,
तो गोलार्ध कह दिए या ध्रुव कह दिए, और इधर नीचे वाले भाग को क्या कह देंगे, दक्षिणी ध्रुव कह देंगे। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव या गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव या गोलार्ध में आप देखेंगे अब मौसम में परिवर्तन कैसे होगा, है नहीं, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात देखो भाई, स्थितियां चेंज होंगी। फिर जो है पृथ्वी, मान लो ये अभी जो ठंड का महीना है, जैसे हमारे भारत को देखें तो हम कौन से गोलार्ध में स्थित हैं, तो भाई हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है नहीं, और इधर पूर्व की ओर झुकाव होने के कारण उत्तर पूर्वी भी कह देते हैं। ठीक है, वैसे तो गोलार्धों को हम दो भागों में देखे, उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन पूर्व की ओर झुकाव होने के कारण उत्तर पूर्वी कह देते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहां जो मौसम है नहीं, उसमें परिवर्तन कैसे होगा, मौसम में परिवर्तन को समझते हैं। तो देखो भाई, यहां सूर्य का जो प्रकाश है तिरछा पड़ता है और ठंड का मौसम रहेगा, और उसके बाद धीरे 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 जब ये पृथ्वी इधर आना शुरू हो जाएगा, तो जैसी मार्च का महीना लगता है, अब देखो यहां पर इस स्थिति में क्या होगा, इधर उत्तरी ध्रुव में जो है शीत ऋतु है नहीं, इधर जो है शीत ऋतु, ठंड का जो समय है वो रहेगा, और इधर दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म रहेगा, ग्रीष्म काल रहेगा। अब ये धीरे से परिवर्तन होगा। यहां आते आते क्या होता है, तो हमारे उत्तरी ध्रुव में जो है बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा घाम जनाल धल ली अब। और दक्षिणी ध्रुव में खर विपरीत परिस्थिति पड़ी है नी, एक एती बार जिन्हें काज ही ग्रीष्म और वर्षा जिन्हें रही, तो एती बल्ले जिन्हें वर्षा ऋतु खत्म होके शरद ऋतु का आगमन एती बार हो जाही। दिशा परिवर्तन के कारण पृथ्वी अपन परिस्थिति चेंज करा थे ना सूर्य के में, तो उत्तरायण की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में घाम ज्यादा जनायल तरुआ में घाम परेल धल ली। ठीक है, अब एती बल्ले फिर जावन पृथ्वी एती पहुंच जाही धीरे धीरे 3-4 महीना में, तो फिर ऋतु में परिवर्तन आई। ठीक है, वो घाम ज्यादा बढ़ेल धल ली, तो ग्रीष्म ऋतु संग संग वर्षा ऋतु शुरू हो जाही, गर्मी संगे संग वर्षा ऋतु शुरू हो जाही। कौन से गोलार्ध के क्षेत्र में, तो उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र में, मतलब हमर क्षेत्र में। और एती बल्ले जिन दक्षिणी ध्रुव है वहां जिन्हें शरद ऋतु के बाद एती बार का हो जाही, तो भाई शीत ऋतु लग जाही, ठंडा का मौसम आ जाही। ठीक है, समझ आवत हो ही धीरे धीरे। तो पृथ्वी हमन दू मतलब ए बॉल दू चानी कर देती। ठीक है, दू चानी ऊपर ले, ऊपर तरफ हेती और एती नीचे, जैसे आमल चानी कर देता हो नहीं तैसने, तो पृथ्वी लो इसने समझ लेती है अभी, तब जल्दी क्लियर हो जाही। तो जिन ऊपर वाले भाग है उत्तरी ध्रुव, ओमा जिन्हें ग्रीष्म और वर्षा के मौसम बने रही, और एती बल्ले शीत ऋतु ठंडा मौसम कति दक्षिणी ध्रुव में है नी। फिर परिस्थिति बदलेगा और फिर जो है पृथ्वी इधर आ जाएगी। तो अब देखो, आप स्वयं देखो, सूर्य का जो प्रकाश है दक्षिणी ध्रुव में अब पड़ने लगेगा, दक्षिणायन की अवस्था आ जाएगी। पितामह भीष्म अपने प्राण को जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आया है तब त्यागे थे, इच्छा मृत्यु को वरदान था ना उन्हें। ठीक है, सुने होंगे, अध्यात्म को भी जोड़ सकते हैं इससे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब जो है फिर ऋतु परिवर्तन होगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु, वर्षा ऋतु जैसे खत्म हुई शरद ऋतु आ जाती। ठीक है, और इतनी बार हमार तरफ, ठीक है, हमार तरफ जिन्हें है नहीं, सॉरी माफ करना उल्टा हो गया था, जिन उत्तरी ध्रुव है इतनी बार काज ही हमार शरद ऋतु का आगमन हो जाएगी, और इतनी बार शीत ऋतु के समाप्ति के बाद बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगी दक्षिणी ध्रुव में, है नहीं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के विपरीत चलत रही। एक विशेष बात, ये मौसम में जिन परिवर्तन हुई है नी, वो सब में एक और विशेष चीज देखू, का देखना है हमन ला कि भाई उत्तरी ध्रुव में जब ठंड के मौसम रही तो का रात बड़े रही के छोटे रही, दिन हा बड़े रही के छोटे रही, अतकत कॉमन दिमाग लगा सकत हन। ठंडा में ज्यादा कथरी ओढ़ के सूते छत्तीसगढ़िया आदमी है नी, तो ये मेरे दिमाग रखना है कि भाई
उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु में जो है रात बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव में क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा तो उधर क्या रहेगा, दिन बड़ा रहेगा। अब यहां पर हमें विशेष बात ध्यान देना है, दिसंबर का जो महीना होता है नहीं, दिसंबर का जो महीना होता है उस समय उत्तरी ध्रुव में जो 22 दिसंबर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा रात और सबसे छोटा दिन। और उसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटा रात। उल्टा चलेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में आपको अच्छे से। तो यहां पर 23 सितंबर और इधर जो है 22 मार्च, ये दोनों तिथियों में 23 सितंबर और 22 मार्च को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। दिन रात बराबर हो जाएगा, वो वाला संतुलन बन जाएगा भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम उत्तरी ध्रुव में निवास करते हैं, दुनिया योग दिवस मनाती है 21 जून को, तो ज्यादा बड़ा दिन उत्तरी ध्रुव में रहने के कारण हमें कौन सा बड़ा दिन मिल रहा है, 21 जून मिल रहा है, 21 जून। तो इस कारण ध्यान में रखना है कि जो गर्मी का समय हमारे तरफ, वर्षा ऋतु, ये गर्मी दोनों चलते रहता है नहीं। तो ध्यान रखना है कि 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा, और रात सबसे छोटा हो जाएगा। उल्टा दक्षिणी ध्रुव में जाएं अगर हम लोग, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में जो दिन है वो छोटा हो जाएगा और रात सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर भैया। तो मौसम में परिवर्तन को आप अच्छे से समझे होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम, है नहीं, ये सामान्य जानकारी थी ताकि धीरे धीरे आपको चीजें समझ आए। अब जैसा कि पृथ्वी की हम चर्चा कर रहे थे, है नहीं, तो पृथ्वी में कुछ सामान्य रेखाओं पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी में क्या किया गया है, एक तो भाई भूमध्य या विषुवत रेखा, ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहां पर क्या होगा, है नहीं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, भूमध्य या विषुवत रेखा, ये देखिए 0 डिग्री, 360 डिग्री में हम यहां पे 0 डिग्री मान रहे हैं। अब क्या होता है इसमें, है नहीं, कुछ रेखाएं, जैसे एक तो हमें कर्क रेखा, ठीक, और एक हो गया आर्कटिक वृत्त या रेखा, और इधर आप देखेंगे, ठीक है, मकर रेखा, और एक है अंटार्कटिक रेखा। तो यहां पर 23.5 डिग्री पर किसे माना गया है, कर्क रेखा को, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव में रहेगा। 23.5 डिग्री नीचे की ओर आ जाएं तो इधर क्या है, मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर अंटार्कटिक रेखा, और उत्तर की ओर 66.5 डिग्री में क्या है, आर्कटिक रेखा है नहीं। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे, देखो भाई, जैसे मैं अभी मौसम में परिवर्तन की बात कर रहा था, है नहीं, तो देखो सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मौसम में जो है इन तीन रेखाओं के बीच में ज्यादा पड़ता है नहीं, ये हमें समझना होगा। ऊपर आर्कटिक और अंटार्कटिक में कम पड़ता है। इसके कारण, है नहीं, क्या होगा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा में सूर्य का प्रकाश अलग अलग ढंग से प्रभावित करेगा,
जैसे ही जो है हमने देखा कि उत्तरायण की स्थिति आती है, ठीक है, सूर्य के नीचे आ गया पृथ्वी जो है, तो उस स्थिति में कर्क रेखा के भाग में जो है गर्मी, कर्क और भूमध्य रेखा के भाग में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। आप सामान्यतः देखते हैं कि मार्च से जो इधर है नहीं, जून जुलाई तक का जो मौसम रहेगा, फिर वर्षा ऋतु आ जाता है, फिर धीरे 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 वो सर्दी के मौसम में बदलने लगता है नहीं। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हमारा जो भारत है इसके बीच से क्या गुजर रहा है भाई, कर्क रेखा गुजर रहा है। भारत को दो भागों में विभाजित कर रहा है कर्क रेखा, है नहीं। और भूमध्य रेखा ज्यादा दूर नहीं है, 876 किलोमीटर दूर है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में गर्मी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भारत का ऊपर का हिस्सा जो है ठंडा है, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मौसम को इससे संबंधित जोड़िएगा, कर्क रेखा प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। तो नीचे वाले भाग में गर्मी रहता है, आप देखेंगे कर्क रेखा के नीचे जो है, जैसे आप आते हैं, है नहीं, अभी समझेंगे उसको। और अब भूमध्य रेखा और इधर जो है दक्षिणी ध्रुव तरफ मकर रेखा वाले क्षेत्र में एक समय में जो है जब दक्षिणायन की ओर होगा सूर्य, तो उस समय जो है गर्मी पड़ेगा, है नहीं। तो अब विश्व में एक ऐसा देश है जैसे अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम लोग देखें ओवरऑल, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है क्या है भाई, तीनों रेखाएं कॉमन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। इस कारण आप देखते हैं कि वहां पे गर्मी जो है ज्यादा पड़ता है, ठीक है। सामान्यतः लोगों का जो रंग और अन्य चीजें हैं वो भी प्रभावित करता है ये सब, ठीक। अब किसी रंग या अन्य पर जो है टीका टिप्पणी करने की नहीं है, मैं कारण बता रहा हूं कि जलवायु कहीं कहीं प्रभावित करेगा उसको। अब उत्तर भारत के लोगों को देखें और दक्षिण भारत के लोगों को देखें, अंतर आपको दिखेगा इसमें। तो जलवायु एक कारक होता है ना, ठीक है। तो स्थिति परिस्थिति कहाँ पे है, कैसे हैं, वो सब जो है चीजें डिपेंड करती हैं भाई, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे अब इसके बाद। तो ये रहा, ये स्थिति आप समझे होंगे, ठीक है। कर्क रेखा क्या है, आर्कटिक रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है और अंटार्कटिक रेखा क्या है। तो यहां ऊपर की ओर जैसे जाते जाएंगे आप, तो उधर ठंडकता मिलेगा, और नीचे की ओर आएंगे तो गर्मी मिलेगा, गर्म जलवायु मिलेगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र और आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र आप समझिएगा, ठीक है। मतलब जो शीत कटिबंधीय, शीत और उष्ण दोनों का मिश्रण है, इसी कारण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कह देते हैं हमारे क्षेत्र को, है नहीं। तो ये कारण है, दोनों का मिक्स है ये। तो ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब जब मैंने बात कर्क रेखा की कर दी है नहीं, तो इसको सबसे पहले समझते हैं हम लोग भारत और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का क्या प्रभाव है, ठीक है। चलिए आते हैं इस पर भी। देखो भाई, जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित कर रहा है नहीं। 23.5 डिग्री पर देखिए कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है नहीं। तो अब इसको एक आपके पास समस्या ये है कि अब भाई भारत के कितने राज्य से गुजर रही है ये, 8 राज्य से, कैसे याद करें, है नहीं। तो क्रमबद्ध भी जा सकते हैं, क्रमबद्ध ऐसे कि मान लो ये अपना दिशा कौन सा है, पूर्व दिशा है इधर, है नहीं, और इधर जो है कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो हम पूर्व से पश्चिम क्रम भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए एक हमारा मित्र है, ठीक है, मित्र, और मित्र क्या है, बंगाली, ठीक है। अब उसके बाद बंगाली जो मित्र है वो क्या कह रहा है कि आमी जल खाबो, है नहीं, मतलब पानी पीऊंगा नहीं बोलता है, खाऊंगा बोल रहा है। तो कैसे याद कर लेंगे, मित्र बंगाली। अब वो जब जल खाबो बोलता है तो हम क्या किए, झाड़ दिए उसको, ठीक है, क्या कर दिए, झाड़ दिए। और उसके बाद जो है जब झाड़ दिए ना, तो हमारा क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया, और वो एकदम उखर मुंह उतर गई, तो एकदम मरहा का मुंह लेके, ठीक है, वो मेले का करीस, गुजर गई। क्रम याद हो जाएगी,
एकदम निश्चिंत रहो आप, है नहीं। तो कैसे याद करेंगे, देखिए भाई इधर जो है अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या है, मिजोरम, क्लियर, मिजोरम, ठीक है। अब इधर क्या है, त्रिपुरा, ठीक है। और उसके बाद फिर बीच में बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश आ गया तो इधर जो है अब और कौन सा राज्य है हमारा, तो यहां पर आपको मिल जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। और फिर इधर झारखंड, और ये देखिए ये झारखंड, और ये हमारा छत्तीसगढ़, फिर इधर लगा हुआ है मध्य प्रदेश, और इधर से जो राजस्थान है, ठीक है, ये लगा हुआ है, और यहां पर आ जाएगा क्या, गुजरात। तो अब यहां याद करिएगा, देखिए कैसे, मिजोरम, मी, त्र से त्रिपुरा, और यहां पर आपने देखा कि क्या है भाई, बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, और फिर झार मतलब झारखंड, और 36 का आंकड़ा हो गया मतलब हमारा छत्तीसगढ़। और मरा समूह लेके चले गए तो मध्य प्रदेश म से, और र से राजस्थान, और गुजर से गुजरात। आप ऐसे याद कर सकते हो, है नहीं, जैसे आपको याद हो, मैंने अपना तरीका बता दिया आपको। तो यहां पर आपने देखा कि 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजर रही है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है भाई, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पर छत्तीसगढ़ में भी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो कर्क रेखा है भारत में सर्वाधिक जो है, वैसे तो मध्य प्रदेश राज्य में गुजरती है, और सबसे कम जो है राजस्थान राज्य में गुजरती है, ठीक है। आते हैं अब कर्क रेखा का छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है भाई, है नहीं। ये तो हमने क्या देखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही है, तो मित्र कौन है, बंगाली है, झाड़ दिए उसको, और उसके साथ जब लड़ाई झगड़ा हुई, सिंपल से बात है, ओखर मोर 36 के आंकड़ा है, तो 36। अब ओखर बाद ओखर मुंह जे उतर जही एकदम मरहा कस हो जही, तो मरा, है नी। तो झार 36 मरा, और इतनी बार का कर लेना है, गुजर कर लेना है, तो गुजरात हो जाए लास्ट में, है नी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा समझिए आप, है नी। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा समझिए, और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को समझने के लिए अब हम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को अगर देखें, है नी, उत्तरी भाग को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान 4 जिलों से, कितने जिलों से, 4 जिलों से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री पर, या इसको ऐसा भी लिख दें, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई जो कर्क रेखा है नहीं, वो कौन कौन से जिलों से गुजर रही है, तो नया जिला हमारा क्या आ जाएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो भाई कोरिया है, और फिर सूरजपुर है, और फिर बलरामपुर, रामानुजगंज है नहीं, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन सभी जिलों से गुजर रही है। आप ध्यान देना कि ये क्रम अगर देखें तो पूर्व से अगर पश्चिम जमाए, या पश्चिम से पूर्व जमाए, है नी। तो अगर पूर्व की ओर से आए तो बलराम, है नी, बलराम सूरज, ठीक है, दोनों जिन्हें का है, तो अपन कोरी कोरी नरियर खाही उमन है नी, कोनला नहीं देवाए, महेंद्र बाहुबली नहीं देवाए, तो मनेन्द्र, ठीक। तो बलराम और सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, फिर कोरिया, और कोनला नहीं देवाए, महेंद्र बाहुबली नहीं देवाए, तो मनेन्द्र गढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सब जो है आपका पश्चिम की ओर से शुरू इधर होगा, और उधर
पूर्व की ओर से शुरू कौन होगा, बलरामपुर होगा। आप ऐसे भी जैसे आपको याद हो अपने ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना एक और विशेष बात कि जो है सबसे ज्यादा ये जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से गुजर रही है, बलरामपुर जिले से गुजर रही है। बलरामपुर जिले में, ठीक है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सेमरसोट। प्रश्न पूछा था कि कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसके आसपास से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, सेमी खाक सूझ जाना है। तब बलराम है नी, सेमरसोत और ओती वाले का है। अब सेमी साग खाक जैसे सूते रही से आके का चाप दिस केकरा। ठीक है, तो कर्क रेखा है नी, ये सबसे जो है लंबा कहां गुजर रही है, बलरामपुर रामानुजगंज से। ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने प्रश्न है कि सबसे कम कहां से गुजर रही है, तो सबसे कम जो है ये गुजर रही है जो अपना नया जिला बना है। ठीक है, नया जिला कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, वहां से जो है ये सबसे कम है। तो कर्क रेखा के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, है नहीं। देखो दोस्तों, अब हमारे सामने प्रश्न है कि भाई जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, वो क्या है नहीं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ जाता है कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखा, ठीक है, और उसके बाद फिर देशांतर को भी समझेंगे, है नहीं। देखो भाई, यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले आप लोगों को एक बात बताया, वो क्या है नहीं, कि मौसम में कैसे परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस पर हमने चर्चा किया, जिसमें मैंने पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में या गोलार्ध में बांट दिया, है नहीं। अब हम लोग जो ये देख रहे हैं इसमें आपको ये समझना है नहीं, कि अक्षांश रेखा की क्या भूमिका है। देखो, जैसे ही आप बात करते हैं, अरे यार बहुत ठंडा जगह है, कश्मीर के नाम लेते ही आदमी हु कांपे धर लेते, है नहीं। ठीक है, और जैसे ही हम कुछ अलग क्षेत्र, मान लो सहारा मरुस्थल या अन्य क्षेत्र की बात करूं तो अरे ददरे एकदम रेगिस्तानी जगह है, गर्मी है, ऐसे टाइप बात करे है नहीं। तो जलवायु जो है कैसे परिवर्तन होगा, है नहीं, क्यों वो भूभाग जो है वैसे जलवायु मतलब को क्रिएट कर रहा है वहां पे, है नहीं, उस भूभाग में वैसा जलवायु क्यों हो रहा है, ये बिलोंग करता है किस पर, अक्षांश रेखा पर। ठीक है, अब देखिएगा भाई कैसे। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, भूमध्य रेखा, है नहीं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो भागों में बटा हुआ है। तो ध्रुवों के अनुसार अब दिखाओ, अब गणित भी आ जाते, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है नहीं। तो यहां मान ले हमन एती बल्ले अतकल जिन है लेबो, अतका आधा गोला लेबो, ठीक है। तो एक अतका डिग्री हो जाही, 180 डिग्री हो जाही, ठीक। और एती बल्ले अब यही ले थोड़ा से दू चानी अउ कर देना है, आमा चानी करत हो जी, अथान चटनी नहीं खावाओ का, है नहीं। इति पर अब ध्यान देना है। और इति फिर ऐसे खींच देता हूं मैं, ऐसे, है नहीं। तो एती ले 90 और एती ले 90, 90 कद का हो गए 180। तो हमन अक्षांशी जिन विस्तार है ओला जब पढ़बो ना, तो ओमा का होथे दिखाओ, अलग अलग स्थिति बन जाही। मैं शुरुआत से ही बोला था कि हमन ध्रुव या गोलार्ध के रूप में एती बल्ला का कहा था भाई, उत्तरी ध्रुव या गोलार्ध कहा था, और एक आए दक्षिणी ध्रुव। तो हमन कति बर हन, भारत कति है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। तो इस कारण जो है अब क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा अक्षांशी विस्तार रहेगा वो क्या रहेगा, तो अक्षांशी विस्तार जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांशी विस्तार हो जाएगा भाई,
क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांशी विस्तार हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये जैसी कि इसी कारण शुरुआत में आपको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और अन्य जो आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा ये सबको बताया गया है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी, और जैसे जैसे इधर नीचे आते जाएंगे जलवायु क्या होती जाएगी? गर्म होती जाएगी। तो अब इसको मान लो हम 0 डिग्री मान लिए यहां से भूमध्य रेखा से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे ना भाई, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। इसी कारण आप भारत के दक्षिणी बिंदु देखोगे तो वहां पर क्या मिलेगा? वो 8 अंश 4 मिलेगा आपको, है नहीं। ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे 37 है उत्तर में, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा ना। आप जिस भी गोलार्ध में रहेंगे, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के कारण क्या होगा? उत्तर की ओर जो है हमारा अक्षांशी विस्तार ज्यादा रहेगा दक्षिण की तुलना में। लेकिन हम इसको ओवरऑल क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अक्षांशी विस्तार ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम कौन से ध्रुव में हैं? उत्तरी ध्रुव में है, इस कारण ये स्थिति है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको अक्षांशी विस्तार क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। तो इसकी परिभाषा से ज्यादा जरूरी ये है नहीं, कि आप ये समझें कि अक्षांश रेखा को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा को मुख्य पढ़ने का जो कारण है कि भाई हम पृथ्वी में अपने लोकेशन को समझ पाएंगे, लोकेशन है नहीं कहां पे है। और अब एक कारण तो सब गूगल और दुनिया भर के जिन ये है भाई, है नहीं, वो काम करे थे, ड्राइव मन है, जीपीएस सिस्टम देखा था, है नहीं, का करेगी उपग्रह छोड़ देगे है, ऐसे ये दे छोड़ देगे और घूमा थे, इतनी बल्ले मोबाइल कनेक्ट कर लीस, हेलो गूगल फलाना जगह पहुंचा, फलाना पान ठेला में पहुंचा, जावा थे, ठीक है, तो खोजा थे, ऐसे टाइप की स्थिति। तो ये सब ला समझना है। अब ये का करी अक्षांश रेखा है नहीं, मौसम में जिन्हें विशेष हम लोग ध्यान देना है, मौसम जलवायु में जिन्हें संबंधित जिन रेखा है वो कौन से भाई? अक्षांश रेखा, वो बिलोंग करी हो जगह का अक्षांशी विस्तार कैसे है, उखर जलवायु अगर समझना है तो उखर अक्षांशी विस्तार देख लो, समझ आ जाएगी। उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय के, है नहीं, उपोष्ण नहीं, कैसन जलवायु वो सब समझ आ जाएगी तुम्हारी, ठीक। चलती आगे। अब जब अक्षांश रेखा समझ गए हो तो थोड़ा से हम अब काला समझ ली थी, देशांतर रेखा समझ ली थी। तो दू चानी में बांट लेना है, सीधा सीधा ऐसे फोड़ लेना है, ठीक है। और ऊपर कोती उत्तर कोती के जिन्हें 180 हो जाएगी, और नीचे दक्षिणी अगर अक्षांशी विस्तार देखते हैं तो वो अलग 180 हो जाएगी, ठीक। एक कारण एक ओवरऑल हम ऐसे देखबो तो 180 डिग्री आई, ठीक भाई। चलती अब आगे। वैसे और बहुत से बात हवा जिनमें 0 डिग्री लव जोड़ के जिन्हें 181 भी कर दे जाते, एक लव जोड़ ले वो ऐसे कहते हैं नहीं, 90 ऐसे बहुत से बात हवा। खैर टेक्निकल चीज अब समझत चलती है मन है। एम मेन मुद्दा है कि अब देशांतर का है नहीं, देशों में अंतर, समय में परिवर्तन होते जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई जैसा कि शुरुआत से बता रहा हूं, सूर्य की परिक्रमा जो है कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है, लेकिन अपने ही अक्ष पर ये घूम रही है। 24 घंटे में जो है नहीं, क्या होता है, दिन और रात का सिद्धांत बन रहा है। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि भाई जो देशांतर रेखा है उसका काम क्या है, देशांतर रेखा का काम क्या है नहीं, क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम, क्या रीजन है। तो यहां पर समझिएगा, देखो भाई जैसे ही हम देशांतर रेखा में आते हैं, है नहीं, तो इसको अब एक चीज आपने देखा होगा, फिर सूर्य का सिद्धांत आ जाएगा, फिर पृथ्वी आ जाएगी, है नहीं। तो एक चीज आप समझिए कि यहां पर अब कतिल बेरा उठेगा, है नहीं, ठीक। तो 2 भाग में आप बांट देंगे। अब बेरा कतिल उठे कहा था ना, समझा था बात ल, उत्ती बुर्ती रखसहु भंडार। तो उत्ती मतलब पूरब तरफ से जिन्हें का हो ही सूर्य के उदय हो ही, ठीक। अब ये तो घूमा थे, फिर निकाला था, समझा था बात ल, ये सूर्य एक रोशनी पड़ा थे, लेकिन एक हुआ थे घूमत जावत धीरे धीरे धीरे, तो जेती प्रकाश पड़ा थे उती दिन है, और जेती धीरे धीरे ढल गई शाम होवत जाही,
और ओखर बाद रात आ जाही, एती बर एती आही तेन प्रकाश पड़त जाही, तो ऐसे है घूमत रही। बस इस सिद्धांत ला हमन ला ध्यान में रखना है। तो देशांतर रेखा काम का है, समय के निर्धारण करना है नी, समय के निर्धारण बर विशेष है। ठीक, तो ये देखो है नी, जैसे लहसुन प्याज ला एकदम फोरी फोरी छिलका का ऐसे ऐसे कर देना है। क्लियर। अब इसको जो है हम ओवरऑल अगर देखें तो 360 डिग्री ले सकते हैं भाई, है नी। कितना डिग्री चला जाएगा ये? 360 डिग्री चला जाएगा। पृथ्वी गोल है तो ओवरऑल गोलाई ले लें तो ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भाई जो समय है वो अलग अलग देशों में अलग अलग माना गया है। इसके लिए जो है जीएमटी है नी। इसके अलावा जो है हमारे देश में अगर हम लोग देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा, उसके अनुसार 82.5 डिग्री पूरे देश में रखा गया है। उस पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग, है नी। और उसके बाद फिर दुनिया में जैसे जीएमटी ग्रीनविच मिड टाइम को माना जा रहा है, जो लंदन में है उसको 0 डिग्री लेके, है नी। तो भाई ऐसे भी तो हवे ना समस्या। अब जैसे रूस एकदम बड़का देश है, एक तरफ बिहनिया हुआ थे, एक तरफ संझा हुआ थे, तो वो स्थिति में का है, मतलब जिन पृथ्वी है ना वो एकर आगू को एक अपन अलग रेखा मान ले है, उती बल्ले और इति बल्ले अलग रेखा मान ले, ऐसी स्थिति है। तो वो जिन्हें इंटरनेशनल मिड टाइम है, वो कुछ देश में ना वो अपन अलग अलग ले है समय माने बर, ठीक, ऐसी स्थिति बनी है। तो देशांतर है क्लियर हो वही समय के मापन पर। अब एमा और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये आप समझो भाई, है नी। देखो, एक देशांतर हुआ है कि अक्षांश हुआ है, उमा औसत दूरी जिन है एक अंश से 2 अंश के बीच में मान ले औसत दूरी हम अलग निकालना है। तो ये आखिरी कोती दूरी का मुझे बीच बीच में जिन दूरी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो औसत दूरी मानेगी 111 किलोमीटर। सेम वही स्थिति अक्षांश में भी रही, उमा भी औसत दूरी कतका मानेगी है 111 किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की औसत दूरी 111 किलोमीटर, एक अक्षांश से दूसरे देशांतर का जो औसत दूरी है नी, वो आप देख रहे हैं दोनों में 111 हो जाएगा, अक्षांश और देशांतर में। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब इसी पे आते हैं, ये क्या है, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज है। क्यों समय में अंतर दिखता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर है, छत्तीसगढ़ में समय में अंतर पड़ेगा, है नी। तो वो कैसे आप एग्जैक्ट दिमाग में रख सकते हैं? देखो भाई, ये बताइए कि दिन और रात बराबर 24 घंटा, इतना क्लियर है आपको, है नी। ठीक, दिन रात मिलाकर 24 घंटा, एक बार अपना खुद टाइप ऐसे शक्तिमान टाइप घूम जाएगा पृथ्वी अपने ही अक्ष पर। तो यहां पर दिन और रात 24 घंटा हो गया, है नी। कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, जरूरी है नी। ठीक, तो दिन और रात 24 घंटा। अब ये बताइए पृथ्वी कितना डिग्री ओवरऑल? 360 डिग्री। पृथ्वी का गोलाई कितना डिग्री? अरे क्रिकेट देखा तो जी, एबी डिविलियर्स, सूर्या दादा, स्काई 360 डिग्री कति भमाक मारते पते नहीं चले, मारत मारत खुदे घुलट जाते, है नी। तो पृथ्वी जेन है नी, ओमा 360 डिग्री। तो क्रिकेट में कोनो दिशा मार रहे थे क्रिकेटर मन, एकर कारण जिसे नाम दे देते 360 डिग्री प्लेयर करके। अब इनमें दिमाग लगाओ कि भाई जब 360 डिग्री बराबर 24 घंटा हवा है, तो का हमन ऐसे नहीं कर सकत हन कि हमन ला मान ले 1 घंटा का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकत हन का? निकाल सकत हन, बिल्कुल निकाल सकत हन, है नी। तो 360 बटे का कर देबो? 24 कर देबो, सिंपल बात। तो कतका आ जाही देख लो। अब ज्यादा मैं तो गणित वाले नो, है नी, 8 वाले अमर भाई। तो ये अब मान ले 12 कर दे, है नी। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो ये आ जाही हमार 15। कतका डिग्री? 15 डिग्री बराबर के घंटा? 1 घंटा। तो 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा है, तो भाई 1 घंटा बराबर के मिनट? 60 मिनट। समझ आवत बात? अब देखो, 15 डिग्री बराबर जब 60 मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर कतका होही? के मिनट होही।
4 मिनट। ये बताए कारण। अब समझू, जैसे मैं 111 किलोमीटर पूर्व की ओर जाऊंगा तो उधर सूर्योदय पहले हो चुका है, तो मेरे समय में क्या अंतर पड़ेगा आप स्वयं सोच सकते हैं। मेरा समय 4 मिनट घट जाएगा। ठीक। और मैं जैसी पश्चिम की ओर 111 किलोमीटर चला जाऊंगा तो मेरा 4 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन भाई अब जैसे हमारा भारत बड़ा देश है नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश में मान लो अलग टाइम जोन रखेंगे, फिर इधर दिल्ली साइड अलग रखेंगे, फिर गुजरात साइड अलग रखेंगे, दिक्कत होगा। इस कारण क्या किया गया, बीच का रास्ता अपनाया गया है नहीं। अभी जब अक्षांश देशांतर ये सब पढ़ेंगे तो और ज्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब सीधा मैं उसी पे आता हूं, समय को ना गंवाते हुए सीधा उसी पे चर्चा करते हैं। देशांतर और अक्षांश आपको अगर समझ आ गया है तो फिर आपको अब मजा आएगा इसको पढ़ने में, है नहीं। चलो सबसे पहले चर्चा, क्योंकि टाइम वाइम के बारे में बताया हूं तो मैं देशांतर पर आ जाता हूं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड में आप देखेंगे क्या होता है। ये जो रेखा है नहीं, इसको अगर हम भारत की दृष्टि से समझें, सबसे पहले जैसा कि मैं शुरुआत से ही बोला कि भाई हमें पूर्व या पश्चिम जो है नहीं, उसके अनुसार देखना है। लेकिन हमारे देशांतर में आपने एक चीज केयर किया होगा कि हम जो हैं किधर हैं, पूर्व की ओर हैं, है नहीं। भारत जो है इधर है, तो इस कारण जो हमारा देशांतरी विस्तार होगा वो कैसा होगा, पूर्वी देशांतर होगा। और इसी कारण आप ऐसे पढ़ते भी होंगे कि भारत का अक्षांशी देशांतरी विस्तार कैसा है, तो उत्तर पूर्वी, क्योंकि अक्षांशी विस्तार उत्तरी और देशांतरी विस्तार पूर्वी है, तो उसको संयुक्त रूप से अक्षांशी देशांतरी विस्तार को उत्तर पूर्वी आप पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम पूर्व की ओर हैं, इधर पहले सूर्योदय होता है, तो इस कारण हमारा देशांतरी जो विस्तार है वो कैसा रहेगा, पूर्वी देशांतरी विस्तार रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिएगा देशांतरी जो रेखा है वो क्या होगा, है नहीं। भारत में ये देखिए, ये वो जगह है और ये वो जगह है। तो यहां क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है किबुथु। ठीक, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहां पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में होता है भाई। ठीक है, कितना, 97 अंश 25। ठीक, और यहां पर जो है आप देखेंगे कि गुजरात में एक गौर माटी या गुहार मोती भी कह देते हैं इसको, यहां पर जो है सबसे लास्ट में अंतिम में जो है सूर्योदय होगा भारत में, है नहीं। तो यहां पर क्या है, 68.7, है नहीं, 68°7'। तो ये आप देखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या विशेष बात है कि उगते सूरज का राज्य हम किसे कहेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे। उसका नाम ही अरुणाचल, उगता हुआ जो सूरज है उसका राज्य, अरुण का आंचल है, वो अरुण भगवान सूर्य को कहते हैं, है नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश, इसी कारण नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, किबुथु वो जगह है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, और आखिरी जो सूर्योदय है भारत में, है नहीं, कहां होता है, तो गौर माटी या गुहार मोती में, गुजरात में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, है नहीं। गुजरात वो अंतिम राज्य जहां पर सूर्योदय हो रहा है, और किबुथु पहला राज्य है। अब देखो इसमें एकदम कॉमन दिमाग लगा लेना है नहीं। ये बताओ 97 - 68 करहूं कत का ही 29, और ऊपर नीचे वाले में भी अंतर जिन है 29 आई, एकदम टेंशन फ्री रहो। 31 97 पकड़ लो, 29 घटा लो,
68 आज ही, ठीक है। अब कतका मिलीस, 29 मिलीस, है नी, डिग्री ले लेती। अभी क्या बताएं, 1 डिग्री बराबर के मिनट, 4 मिनट, अप्लाई कर लो जी। 116 मिनट होगा, और अब 116 मिनट बराबर 1 घंटा 56 मिनट एग्जैक्ट, और लगभग 2 घंटा ले लेता है। अब समय में अंतर क्यों हो रहा है वो आपको पता चला होगा, पता चला होगा, है नहीं, बिल्कुल। देखिए तो कैसे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मतलब सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु में समय में अंतर कितना है, तो एग्जैक्ट 1 घंटा 56 मिनट, लगभग 2 घंटा, मिनट में बोल दिया तो 1 घंटा मतलब 116 मिनट, आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं उसको, इतना समझ आया होगा, है नहीं। तो समय के अंतर को हम इसी कारण देख रहे हैं, देशांतर, ठीक। अब यहां पर आपको एक चीज और कॉमन बता देता हूं, है नहीं, वो क्या है कि भाई अब ये पूरा देश है, अब 2 घंटा का अंतर है समय में, तो यहां पर आने समय, यहां पर आने समय, ऐसे तो नहीं कर सकें। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे देश में एक रेखा निर्धारित किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो वो मानक जो समय रेखा है, ऐसे बीच का रास्ता इधर पूर्वोत्तर तरफ जो है नहीं, लेंथ ज्यादा है, उधर फैला हुआ है, तो इसी कारण जो है इसमें एग्जैक्ट क्या किया गया है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक, ये निकाला गया है बीच का रास्ता। तो 58 मिनट इधर का और 58 मिनट इधर का समतुल्यता ला दिए। एती बार मान ले बेरा होगा के बजे, 5 बजे, तो हमारे देश में 6 कर देगी है, और समय ला 6 कर देगी, 6 बजे देगी, है नहीं। तो समय में अंतर नहीं आवे, अब इतनी बार आता तो हम मान ले 5 बजे थे, 6 बजे, अब इतनी बार 7 बजे, 2 घंटा का अंतर है ना लगभग, ऐसे बतावा तो 1 घंटा 56 मिनट एग्जैक्ट, है नहीं। तो एक कारण कौन से रेखा निर्धारित करेगी, आईएसटी, क्लियर हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के कौन कौन से राज्यों से आईएसटी रेखा गुजरेगा, तो भाई ये देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, है नी, उत्तर प्रदेश, ये देखो उत्तर प्रदेश के अलावा एक कौन कौन से राज्य, तो भाई यहां पर जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इधर जो है उड़ीसा, और यहां पर एक और राज्य आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ये देखिए, मैं बना देता हूं इसको। देखो तो यहां पर ध्यान देना कि भाई भारत के इन 5 राज्यों से, कौन कौन से राज्य से, उत्तर प्रदेश से, है नी, फिर इधर से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश से, और फिर इधर छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से कौन सी रेखा गुजर रही है, भारतीय मानक समय रेखा गुजर रही, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहां पर ध्यान देना है कि भाई जो मानक, अब बीच का रास्ता निकालना था समय के लिए, इस कारण ऐसा किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि जो नैनी है इलाहाबाद में, यहां पर वो प्रयोगशाला रखा गया है, प्रयागराज नैनी में उत्तर प्रदेश में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का प्रयोगशाला है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजर रहा है नी। तो यहां पर उत्तर मध्य 36 उड़ आ ऐसे भी कर सकते हो, है नी, उतर गया मध्य में आया तो
फिर मध्य में आया तो क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया, और फिर जैसे ही पकड़ने गए तो क्या हुआ, है नहीं, उड़ गया। ऐसा जैसे आपको याद हो तो उत्तर से दक्षिण आप क्रम देख सकते हैं राज्यों का। सबसे ज्यादा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देशांतर को आपने कहां देखा, भारत में देखा। अब उसी को हम लोग समझते हैं किसमें भाई, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में देशांतर रेखा। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग देशांतर रेखा की बात करें, नहीं, ये देखिए, पूर्व से पश्चिम, है नहीं, इतना आपको दिमाग में लाना है। तो भाई देखो, यहां पर है कौन सा जिला, जसपुर जिला। जिला और तहसील दोनों जो है यहां पर जसपुर मिल जाएगा आपको, है नहीं। जसपुर नगर के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि जिला मुख्यालय जसपुर का जसपुर नगर है, इसका असल में नाम जसपुर नगर है। तो तहसील भी और जिला भी यहाँ पर जसपुर, और क्योंकि शहर का नाम जो है जसपुर नगर है, इस कारण मैं जसपुर नगर बोल रहा हूं। तो यहां पर ठीक है, ये आखिरी छोर और इधर से आखिरी छोर आप ले सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा कैसे। आखिरी छोर है हमारा 84 अंश। देखो, व्यापम और पीएससी ने अलग अलग उत्तर लिया हुआ है, कभी 84-24 लिया है, कभी 84-25 लिया है नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है, स्वादानुसार जैसे दाल भात ला खा लेता हो वैसे खा सकता हो इनमें। ठीक है, आगे बढ़ती। तो जसपुर नगर 84 अंश 25 या फिर 84 अंश 24, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग उत्तर जो है लिया गया है नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्थान विशेष क्या है, कौन सा ऐसा जगह है। तो यहां पर जगह है असल में रैदेह। ठीक है, प्रश्न पूछा था कौन सा, तो भाई रैदेह और गुमला मार्ग भी उत्तर लिया हुआ है व्यापम, गुमला मार्ग। तो गुमला असल में झारखंड में, उसके लिए रैदेह से मार्ग निकला हुआ है नहीं। तो यहां पर गुमला मार्ग ये भी उत्तर लिया हुआ है। तो आप एकदम अंतिम छोर तक जा सकते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ का सबसे ये पूर्वी छोर है, सबले पहली बेरा कहां, वही रैदेह में। ठीक है, गुमला मार्ग जसपुर वहां पर मौजूद है। अब आते हैं कहां पर, पश्चिम में। तो पश्चिम में हमारा इधर जो है हमें देखने को मिलेगा कौन सा जिला, बीजापुर जिला। बीजापुर जिले का कौन सा तहसील, तो भाई यहां पर है, ठीक है, ये देखिए भोपाल पटनम, भोपाल तहसील कौन सा है, भोपाल पटनम। ठीक, अब ये आखिरी यहां पर है नहीं। तो भद्रकाली स्थान विशेष भद्रकाली के पास, ठीक है, कोएतुरु मोड़, कोएतुरु मोड़। यहां पर 3 राज्यों का सीमा रेखा जो है बन रहा है असल में, है नहीं। एक तरफ जो इंद्रावती नदी है जस्ट यू टर्न लेती है, और उधर जो है, उधर महाराष्ट्र बॉर्डर है, इधर जो है तेलंगाना बॉर्डर, इधर जो है छत्तीसगढ़ बॉर्डर, उसका निर्धारण होता है। तो भद्रकाली कोएतुरु मोड़ के पास जो है आपको देखने को मिलेगा, ये बीजापुर जिले में, भोपाल पटनम तहसील में। ठीक है, कितना है, तो ये है हमारा 80 डिग्री 15। ठीक है, अब इसको आप समय में अंतर को निकालोगे तो मैंने आपको तरीका अभी बता दिया है दोस्तों, है नहीं। 4 डिग्री, और देखो मितान ऐसे यदि 4 गुड़ी 4 कर लो, 16 मिनट के अंतर पड़ जही। देख लो भाई, 84 में 80 घटाहुत कत का ही 4 डिग्री और 4 गुड़ी 16, मतलब 4 चौक 16 कर लो, काबर 1 डिग्री बराबर के मिनट बताए हो, 4 मिनट। तो 16 मिनट के अंतर आ जही छत्तीसगढ़ में पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। ठीक, यहां ये बात ला ध्यान रखू। अब एक चीज
दूरी पूछ रहे थे, औसत दूरी कद का है पूर्व से पश्चिम, तो वैसे तो 111 गुणित 4 करते हो तो लगभग 444 आतीस है नी। तो हमार उत्तर जिन है कद का ले है 435 किलोमीटर के आसपास जिन है औसत दूरी लेके है भाई। ठीक है, ऐसे भी मतलब आंकड़ा दिमाग में इसे भी लगा सकत हो। काबर औसत दूरी हम बताए हैं भाई 111 किलोमीटर है औसत दूरी, लगभग एक से दूसर के देशांतर हुए का अक्षांश हुए, तो ओमें का कर लेना है, सीधा सीधा एक अंतर इतनी याद है तो ती रटे की जरूरत नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं मानना है, समझना है सब। तो 84 माइनस 80 कर लू, घटा लू बोला तो फिर 4 मिली, तो समयों में अंतर निकाल सकत हो, दूरी में भी है नी, तो लगभग आसपास पहुंच सकत हो। तो वैसे एग्जैक्ट उत्तर 435 ले है अभी तक व्यापम पीएससी है नी। तो ये हम देशांतर समझे, देशांतर के बाद आ गया थी। ठीक है, देशांतर के बाद हम चर्चा करते हैं अक्षांश रेखा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, और अक्षांश रेखा को अब सबसे पहले हम लोग भारत में समझते हैं, और भारत में समझने के बाद फिर हम लोग छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे भाई। ठीक, तो भारत के दृष्टिकोण से अगर हम अक्षांश रेखा को देखें तो देखो भारत का ये जो है 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी बिंदु मान लेते हैं, कहां पर, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है नी, वहां पर आपको एक जगह मिलेगा कैप कोमोरिन। तो वो जो जगह है सबसे अंतिम बिंदु है नी, ये लो कैप कोमोरिन, ये मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, उस पर भी आऊंगा। अब मुख्य भूमि क्यों कह रहा हूं, उसके बाद हम अंतिम दक्षिणी बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगा नहीं है, लेकिन है तो हमारा भारत का अंग रे भैया। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर सबसे और आखिरी बिंदु में आएंगे जो कि है 6 डिग्री 4 मिनट। कहां पर है, तो भाई जो अंडमान है उसमें आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा ये। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो आखिरी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो इंदिरा पॉइंट, टाइगर पॉइंट है नी, या पिग्मेलियन पॉइंट, ऐसे अनेक नाम दिए गए हैं। इसको ला हिचिंग भी कह दिया जाता है, इंदिरा पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ला हिचिंग, पिग्मेलियन, ऐसे अनेक नाम आपको देखने को मिलेंगे इसके। आपको इसमें है नी कंफ्यूज नहीं होना है। ये भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। इसमें प्रश्न अलग अलग बन सकता है कि भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ तो कैप कोमोरिन है, भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ला हिचिंग, टाइगर पॉइंट, इन सब नाम से जाना जाता है। 2004 में आई सुनामी में ये डूब गया था, लेकिन वर्तमान में ये स्थित है। तो ये भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग लद्दाख की ओर। ये देखिए ये 8 में है नी, ये मतलब मुख्य भूमि के आखिरी बिंदु 29 जोड़ लो, और 29 जोड़ू 8 में कद का हो जाए जी 37। दोनों तरफ मैं अंतर बताया हूं, 30-97 में 29 घटा दे तो 68 आ जाए, 68 याद कर ले तो 30-97 में पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है नी। ठीक, ये देख लो। अब यहां पर देखो भाई, ओती जम्मू कश्मीर तरफ जाबो, ऊपर लद्दाख तरफ जाबो ना, टावर नहीं आवे मोबाइल में, कॉल करते इंदिरा, कौन है इंदिरा है, कॉल करी है नी। तो उत्तर वाले सबसे बिंदु, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, तो ऊपर टावर नहीं आवे लेंटर में ऐसे नहीं, मतलब अब लेंटर नहीं है तो छत्तीसगढ़ी आदमी निशानी लगा ही और छानही में चढ़ दे। तो कॉल करना है, ऊपर को ती जाना है, तो इंदिरा कॉल ऐसे दिमाग में ला सकत हो। कहाँ हवा तो लद्दाख में मौजूद है नी। ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत के, और ये दक्षिणी आप देखा था, दो प्रकार से बताया हुए है नी। क्लियर है। अब तो ये आवा अक्षांश रेखा। अब जलवायु मंत्र में बतावत हो ना बार बार, ऊपर तरफ जाहू तो ठंडकता बढ़े लग जाही, कर्क रेखा एती बल ले है नी, कर्क रेखा एती बल ले ऐसे। ठीक, तो अंतर दिखेगा, कर्क रेखा के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे
तो वहां पर शीत जलवायु देखने को मिलेगी, ठंडी जलवायु रहेगी उधर की, और इधर जैसे नीचे आ जाएंगे गर्म जलवायु देखने को मिलेगा। भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कितना दूर है भूमध्य रेखा से, तो यहां पर ध्यान देना है 876 किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है, प्रश्न ऐसा सीधा उठा पूछ दिया है, हलवा टाइप। तो दूरी 876 किलोमीटर के आसपास जो है भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा क्या भारत से गुजर रही है? नहीं, कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो अत का दिमाग लगाना है मितान। ठीक है, अब यही हम छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर देती। छत्तीसगढ़ में अक्षांश रेखा है ना। अच्छा समय, चलो कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ में अक्षांश रेखा, भोरा हो जाता है नहीं। चलो, छत्तीसगढ़ में अक्षांश ठीक है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में जो अक्षांश रेखा है, इसको अगर हम लोग देखें तो भाई देखो भाई, है नहीं, मैंने शुरुआत में ही बताया कि नीचे तरफ कम और ऊपर तरफ ज्यादा होगा। भारत में जैसी स्थिति है वैसी छत्तीसगढ़ में रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या रहेगा? अक्षांशीय विस्तार उत्तरी रहेगा, है नहीं, भारत में जब है तो यहां हमारा जो दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी जिला काय सुकमा जिला, वह सुकमा तहसील काय तो कोंटा, है नहीं। हंसी एखर से आवत थे, जैसे कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी मन ला या कोई है, मतलब नेता है, मंत्री मन ला ऐसे धमकी दी तो एक ट्रांसफर तो एकदम क्वांटम कर देती, सुकमा क्वांटम कर देती, एकदम आखिरी है नहीं, दक्षिणी है। तो ऐसे टाइप एक कारण हंसी आगे, कुछ बात याद आगे, है नहीं। तो दिमाग में रखना है सबसे नीचे कोंटा तहसील। जगह कौन से? तो हमारे भगवान राम उमें गुजरे है जी। ठीक है, जगह का नाम है रामोराम, चिटमिटीन माता मंदिर, है नहीं। ये आवे कतका, तो भाई अब सबसे दक्षिण में जब ट्रांसफर कर दी एकदम, तो खतरा आ जाएगी 17, है नहीं, 17 46 ऐसे याद कर सकता था। आगे चलती ऊपर तरफ आती, अब ये जगह विशेष है रामोराम चिटमिटीन माता मंदिर, छत्तीसगढ़ में आखिरी जो है राम वनगमन पथ में आखिरी रामायण कालीन स्थल में आप देखते हैं। यहां से फिर भगवान राम जो है दक्षिण भारत की ओर चले जाएंगे, है नहीं। चलिए आगे आते हैं, उत्तर की ओर पहुंचते हैं। उत्तर में हमारा जो है ये देखिए 24/5 है। ठीक, अब यहां पर जिला कौन सा है भाई? जिला हमार है बलरामपुर रामानुजगंज। अब कोई टेंशन नहीं है, जिला के जिन नाम है पूरा बलरामपुर रामानुजगंज, तो ये तहसील का हो जाही हमार रामानुजगंज तहसील हो जाही। ठीक है, जिला बलरामपुर रामानुजगंज और तहसील विशेष रामानुजगंज। स्थान क्या है? तो स्थान है सुंदरी, सुंदरी। ठीक, ये हमें दिमाग में ले आना है। अब इला ज्यादा रटेक भी जरूरत नहीं है। देखो रामानुजगंज तहसील है, भगवान राम ला मुहे बर सूर्पणखा एकदम सुंदरी बन के आगे ही करत है नहीं, दांत ला निपोर करके, लेकिन ओखर नाक ला काट देगिस, है नहीं। तो रामानुज कौन काटिस? भगवान लक्ष्मण है। तो ऐसे दिमाग में ला सकत हो। ठीक है, तो सुंदरी वो जगह है सबसे उत्तरी, दक्षिणी रामोराम चिटमिटीन माता मंदिर। ठीक, ये हो गई क्लियर। अब उत्तर से दक्षिण जिन्हें औसत दूरी कतेक के करीब है, लगभग लगभग जिन है नहीं, यहू अनुमानित मानेंगे है। वैसे तो अब निकाल भी सकत हो, जैसे अंदाजी लेहू तो कि 24 माइनस कतका कर दो, 17 कर दो, है नहीं। तो कतका जही देखा ये दे, है नहीं, 7 आई। ठीक,
अब 7 × 111 कर लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। 777 तो लगभग जिन्हें कतका ले लेते 700 से 800 किलोमीटर के आसपास ले ली, ठीक, अतका अपन अनुमान रख लेना है, इमें जा सकत हो, ये वाले दिमाग भी लगा सकत हो, अक्षांश शिखरी कारण तो औसत दूरी बताई गई है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, और इसके अलावा हमने क्या देखा, कर्क रेखा का विस्तार भी देख लिया है नहीं। अब क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा की चर्चा मैंने भारत के संदर्भ में जरूर किया आप लोगों से, लेकिन हम जब अभी जस्ट जब भारत में देशांतर को देखे तो उसी में मैंने आपको आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बता दिया, लेकिन ये जो है छत्तीसगढ़ में कैसे प्रभावित कर रहा है उस पर जो है चर्चा करते हैं भाई, है नहीं। तो छत्तीसगढ़ में, भारत में आपने देखा 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो है आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजर रहा है नहीं, भारतीय मानक समय रेखा गुजर रहा है। अब यही भारतीय मानक समय रेखा वैसे ओवरऑल पूरे भारत में है नहीं, किसको बेस मानकर, तो जीएमटी को, जीएमटी ग्रीनविच मीड टाइम लंदन में 0 डिग्री पर, ठीक है, ऐसे मान के है नहीं पृथ्वी को यहां पर लिया गया, ठीक। और फिर मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि ये क्या होता है, ये सामने एक पोर्शन हो गया मान लो, है नहीं, तो अब दू चानी कर दे एती बर, तो एती बर वाले भाग बर 0 डिग्री मान के मन अपन कर ली, और एती वाले मन का कर ली 180 डिग्री और अलग मान ली, है नहीं, वो आवे का आईएमटी इंटरनेशनल मिड टाइम, है नहीं, और ये जीएमटी है। तो भारत इसी बेस मान के चल रहा है, इससे हम कितना आगे है, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। मतलब हमारे यहाँ ना जैसे बेरा हुई भारत में सूर्योदय हुई के बजे हो जी, मान लो सुबह 6 बजे हुआ थे, तो 11:30 बजे जब हमारे इतनी बार टाइम हुई तो इतनी बार सुबह सवेरे हुई लंदन में, ये अंतर है, समय में अंतर पूछ देते है नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होने। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं भाई, है नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विषय को ले चलते हैं हम सीधा सीधा इसमें जिलों में, क्योंकि आप ये तो देख चुके ना कि भाई देखो ऐसे सोझे सोझे लाइन खींच लो, हमला समझना है और ए मेरे का करना है, हमन ये जाना था कि 82.5 डिग्री में ठीक क्या है, कौन सी रेखा है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों को प्रभावित कर रहा है इस पे आते हैं, है नहीं। देखो भाई एती बल्ले सूरजपुर, ठीक, एती बल्ले हमार कोरिया, और ए मेले हमार जिन जिला है, ठीक है, वो हवा कोरबा, कोरबा ले नीचे आ जाऊ तो कोरबल जैसे नीचे आहू जांजगीर चांपा मिलही, जांजगीर चांपा के नीचे मिलही हमला बलौदा बाजार भाटा पारा, फिर हवा हमार महासमुंद और ये मिले हमार गरियाबंद, ठीक। देखो सूरज में ज्यादा निकलहू है नी, सूरज में ज्यादा निकलहू एकदम, तो का हो जाहू जी, करिया, कोरिया वाले भैया दीदी मन गुस्साहू मत, याद करे बर बतावत हूं, का हो जाहू करिया, औ कैसे करिया हो जाही, आदमी कोरबा जाही त कोयला खदान है नी, जो उड़ाथे धुर्रे धुर्रा हो जाही, सफेद कपड़ा पहने बर सोचते आदमी है, कोरबा नीचे का पहुंच गए हमन, कोरबा, ठीक। यहां जाना नहीं है, का हो जाबो, करिया, है नी, कोरबा वाले मन भी मत गुस्सिया हो भाई, याद करे बर बतावत हूं, जाना नहीं है, जांजगीर चांपा, है नी, जांजगीर चांपा। तो कहां जाबो, मस्त बाजार जाबो, मस्त बाजार जाबो भाई, है नी, बलौदा बाजार।
और बाजार कैसन तीर लगी, समुद्र के तीर में, एखर नामे पड़े है समुद्रगुप्त के कारण, महानदी तट में सैन्य छावनी डाले रही समुद्रगुप्त है। तो समुद्र समुद्र कहीं फिर हमारे छत्तीसगढ़ में जिन शहर है नदी है उमन में महाशब्द जोड़ दी, जैसे महानदी नदी उसने महासमुद्र हो गए तो समुद्र तीर में जाबो, बाजार है नहीं, बाजार कतीक तीर में, समुद्र तीर में। लेकिन वो मेरा छत्तीसगढ़िया दिमाग लगाए नदिया तो उधन तो इसने ऐसे कूदेल धर लेन, तब फिर का करही सब जन गरियाल धर ली, गरियाल धर ली, कूद मत रे बाबू झपा जबे बूढ़ जबे, समुद्रक लहरा एक कहते है नहीं, तो गरिया बन इतनी बल्ले ऐसे दिमाग लगा सकत हो कि सूरजपुर कोरिया कोरबा और इतनी बल देखो सूरज मेर जाबो त का हो जबो करिया है नहीं, और कैसे करिया हो जबो तो कोरबा जाबो त है नहीं, तो जाना नहीं है जांजगीर चांपा, तो कहाँ जाना है, बाजार, बाजार कहाँ, समुद्र तीर में कूदबो त गरिया ही सब जन गरिया बन, ऐसे दिमाग में ला सकत हो, दिखाओ भाषा समझाओ बात ला है नहीं। और ओखर बात फिर ने मेले सूरजपुर कोरिया ये सब में एक चीज अब हमन ला का देखना है, तो एक चीज हमन ला देखना है वो है कर्क रेखा। कौन से रेखा, कर्क रेखा, वो काबर 4 जिला गुजरत है मैं बता चुके रहे है नहीं। अब ए मेरा हमन ला दिमाग लगाना है कि जिन कर्क रेखा है वो आपस में एक दूसरे ला कहाँ काटत है, तो सोनहत तहसील में एक ठन जगह है, जगह का नाम का है बालम पहाड़, कोरिया में, ठीक है, बालम पहाड़ ए मेर काटत है। कौन से तहसील के अंतर्गत आते, सोनहट तहसील है कोरिया में, ओखर अंतर्गत आते भाई, ठीक है, सोनहट विकास खंड में ये आपस में एक दूसरे ला काटत है। ए रही हमर कर्क रेखा और जिन भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे ला कहाँ काटत है वाले बात, कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजरी से लग हलो बता दे हूं। अब इतनी बल्ले आई स्टील भी देख ले हो, आशा करत हूं ये सब बात है नहीं, धीरे धीरे दिमाग में समझ आई सोही। और आगे आने वाला जिन वीडियो रही है नहीं वो हम सतत प्रयास करबो कि नवा नवा और ज्यादा अच्छा से अच्छा ढंग से जानकारी ला दे सकी। और एकरे संगे संग भाई अब वीडियो ला अच्छा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, काबर आपके एक अंगूठा हमार उत्साह बढ़ा देते, तो कुछ नहीं करना है, काका काकी है नहीं, मम्मा मामी सब ला और भैया दीदी सब ला बार बार निवेदन है एक कनी से चपक देना है मितान, ठीक है भाचा है नहीं, तो यहाँ देखाओ अच्छा से और सपोर्ट कराओ भाई, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों।